प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सभी पूर्व में प्रेषित पाठ्य सामग्री को पढ़ रहे होंगे और आपने उनको समझ करके हृदयंगम भी कर लिया होगा। आज उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 15, 16 एवं 17 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 15 इस प्रकार है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपु राश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलो गुणै रुद्यानलता वनलताभिः। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुर राश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृतः खलो गुणै रुद्यानलता वनलताभिः। अन्वय: आश्रमवासिनः जनस्य यदि शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुः अस्ति तर्हि खलु उद्यानलता वनलताभिः गुणैः दूरीकृतः। शब्दार्थ: आश्रमवासिनः अर्थात आश्रम के निवासी लोगों के, शुद्धांते अर्थात अंतःपुर में, दुर्लभ कठिनाई से प्राप्त, वपुः शरीर, तरहि तो, खलु निश्चित रूप से, उद्यान अर्थात उपवन, लता बेल, गुणैहि कोमलता सुगंध आदि विशेषताओं के द्वारा, दूरीकृतः तिरस्कृत कर दी गई अथवा अपमानित कर दी गई। अनुवाद: राजा दुष्यंत जब आश्रम में प्रवेश करता है और आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात वह देखता है कि शकुंतला एवं उसकी 2 सखियां अनसूया एवं प्रेमवदा वृक्षों की सिंचाई का कार्य कर रही थी। तो उन तापसी कन्याओं को देखकर राजा उनके सौंदर्य का एवं उसके अंतःपुर के महिलाओं के सौंदर्य का तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत करता है। दुष्यंत कहता है कि आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों अर्थात इन तापसी कन्याओं में यदि अंतःपुर में भी दुर्लभ होने वाला सौंदर्य दिखाई दे रहा है तो यह कहना पड़ेगा कि निश्चित ही वन की लताओं के द्वारा अपने सुगंध, कोमलता आदि गुणों से उद्यान की लताएं भी तिरस्कृत कर दी गई हैं। भाव यह है कि राजा के अंतःपुर में खाद्यान्न की प्रचुरता है, सौंदर्य आभूषणों की या विशेष प्रसाधन की पर्याप्तता है, फिर भी राजा को उनके सौंदर्य की अपेक्षा इन साधारण कन्याओं का सौंदर्य अधिक आकर्षक दिखाई देता है। तो वो ये कहता है कि उद्यान की लताओं को, जो कि विशेष रूप से पालित पोषित होती है, उनको भी इन साधारण वन में रहने वाली लताओं के द्वारा तिरस्कार कर दिया गया है। विशेष इसमें आर्या नामक छंद है और कवि ने कृत्रिम सौंदर्य की अपेक्षा प्राकृतिक स्वाभाविक सौंदर्य को श्रेष्ठ बताया है। वैसे भी कालिदास प्रकृति के कवि हैं, उनकी दृष्टि में स्वाभाविक सौंदर्य ही श्रेष्ठ हैं। श्लोक संख्या 16। इदं किलाव्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेतुं ऋषि व्यवस्यति। इदं किलाव्याज मनोहरं वपुः तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेतुं ऋषि व्यवस्यति। अन्वय: यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल
तपः क्षमं साधयितुम् इच्छति सः ऋषि ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया समीलतां छेतुं व्यवस्यति। शब्दार्थ। अव्याज, व्याज का अर्थ है बहाना या छल। अव्याज का अर्थ हुआ बिना बहाने के, अर्थात प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक रूप से। मनोहरम सुंदर, वपुः शरीर, तपः तपस्या के, क्षमम अर्थात योग्य, साधयितुम बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए, ध्रुवम निश्चित रूप से, नील उत्पल, उत्पल अर्थात कमल, अर्थात नील कमल के, धारया धार से, शमी अर्थात शमी वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष। यह राजस्थान में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, कठोर वृक्ष होता है। छेतुम छेद करने के लिए, काटने के लिए, व्यवस्यति प्रयास करता है। अनुवाद। जो ऋषि स्वभाव से ही सुंदर इस शकुंतला के शरीर को तपस्या के साधन के योग्य बनाना चाहता है, अर्थात जो ऋषि इस प्राकृतिक रूप से कोमल शकुंतला के शरीर को कठोर तपस्या के योग्य बनाना चाहता है, वह ऋषि निश्चित ही नील कमल के पत्ते की कोमल धार से कठोर शमी वृक्ष की शाखा को काटने का प्रयत्न कर रहा है। भाव यह है कि जब दुष्यंत शकुंतला और उनके सखियों को देखता है कि वे पानी पिला रही हैं और अपने हाथों से जल के घड़े को भर के पौधों की सिंचाई का कार्य कर रही है, तब दुष्यंत कहता है कि ये कोमल कन्याएं अपने कोमल शरीर से ऐसी कठोर साधना कर रही है। तो कवि उपमा देता है कि जिस प्रकार कोमल नीलकमल के पत्ते की धार से कठोर शमी वृक्ष की त्वचा को, शाखा को काटना असंभव है, इसी प्रकार इन कन्याओं से तपस्या के योग्य शरीर को बनाने की साधना भी उचित नहीं है। विशेष इस श्लोक में वंशस्थ नामक छंद है, जिसके लक्षण आदि हम छंद की कक्षाओं में पढ़ेंगे। इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार हैं, जिसका अध्ययन हम संबंधित प्रकरण में करेंगे। अगला श्लोक संख्या 17। सरसिज मनोविद्धम सेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनां। सरसिज मनोविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। अन्वय। सेवलेन अपि अनुविद्धं सरसिजं रम्यं भवति, हिमांशोः मलिनम् अपि लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति। इयं तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति, हि मधुराणाम् आकृतीनां किमपि मंडनं न भवति, अर्थात सर्वं मंडनं भवति इति भावः। शब्दार्थ। शैवलेन अर्थात शिवार या जल काई से, जल में रहने वाली काई जो पानी के ऊपर पाई जाती है। अनुविद्धम चारों ओर से गिरा हुआ। सरसीजम अर्थात कमल। रम्यम सुंदर।
हिमांशो अर्थात चंद्रमा का, लक्ष्म कलंक अथवा दाग, लक्ष्मीम शोभा को, सुंदरता को, तनोति बढ़ाता है, विस्तार करता है, मनोज्ञा मनोहारिणी, तन्वी कृशांगी अर्थात दुबले शरीर की, शकुंतला, वल्कलेन वृक्ष की त्वचा से, मधुराणाम सुंदर, आकृतिनाम शरीर वालों का, रूप वालों का, किमिव क्या वस्तु, मंडनम आभूषण। अनुवाद: कवि शकुंतला के सौंदर्य को स्वाभाविक रूप से उचित बताता है और ये कहता है कि भले ही शकुंतला ने वृक्ष की त्वचा पहन रखी है, फिर भी इसका सौंदर्य कम नहीं है। तो कवि अनेक दृष्टांत देता है कि सीवार अर्थात जल की काई से भी घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है। चंद्रमा का मलिन कलंक धब्बा भी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। यह कृशांगी शकुंतला वल्कल वस्त्र वृक्ष की छाल से भी अधिक सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु शोभा बढ़ाने वाली नहीं होती, अर्थात सभी सुंदरता में वृद्धि करने वाली ही होती है। विशेष इस श्लोक में मालिनी छंद है एवं अर्थांतर न्यास अलंकार है। धन्यवाद।